राज्यपाल की मुहर के बाद बिहार में बढ़ा आरक्षण का कोटा, निचले वर्ग को मिलेगा ये फायदा। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। अभी हाल में ही नीतीश सरकार द्वारा निचली जाति के लोगों को सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में बड़ी हिस्सेदारी देने की बात कही गई थी, जिसके तहत बिहार में नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का कोटा 60 से 75% तक करने की बात सामने आई थी। इससे लेकर विधानमंडल से विधेयक भी पास किए जा चुके थे। इस विधेयक पर केवल बिहार के राज्यपाल के मुहर का इंतजार था। बता दें कि इस आरक्षण नीति पर अब राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर द्वारा मुहर भी लगाई जा चुकी है। मुहर लगने के बाद रिजर्वेशन का दायरा 60% से बढ़कर 75% तक हो चुका है। यानी ईबीसी वर्ग के जिन लोगों को अब तक 18% तक आरक्षण मिलते थे, उन्हें अब 25% तक आरक्षण दिए जाएंगे। वहीं बीसी के आरक्षण की सीमा 12% से बढ़ाकर 18% तक कर दी गई है। इसके अलावा एससी वर्ग की आरक्षण सीमा 16 से 20% और एसटी वर्ग के लोगों का आरक्षण 1% से बढ़ाकर 2% तक किया जा चुका है। यानी अब आरक्षण के सीमा को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इस आरक्षण की सीमा के बढ़ने के बाद अब महागठबंधन को भी कई राजनीतिक फायदे मिलेंगे। राज्य सरकार की गजट अधिसूचना के मुताबिक राज्यपाल ने आरक्षण विधेयकों पर हस्ताक्षर 18 नवंबर को किए थे, जिसकी प्रति राज्य सरकार को मंगलवार को सौंपी गई। राज्यपाल के हस्ताक्षर मिलने से पहले उद्योग विभाग में 16 नवंबर को आयोजित एक समारोह के दौरान नीतीश कुमार ने पारित इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के राज्यपाल से आग्रह भी किए थे, जहां नीतीश कुमार ने कहा था कि आज राज्यपाल का हस्ताक्षर होगा, कल से नई आरक्षण व्यवस्था लागू हो जाएगी। जिसके ठीक 2 दिन बाद इस विधेयक पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर भी कर दिए गए। बता दें कि इसे लेकर उद्योग विभाग द्वारा तैयारी की जा रही, जहां 2.5 लाख करोड़ रुपए इस योजना पर कुल 5 वर्षों में खर्च किए जाएंगे। वहीं गरीब परिवारों को 1 लाख रुपए के बजाय 2 लाख रुपए सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत दिए जाएंगे, ताकि रोजगार सृजन हो सके। इसे लेकर राज्य कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही नीतीश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की थी, जहां उन्होंने अधिकारियों को राज्य के सभी सरकारी विभागों में आरक्षण अधिनियम 2023 के प्रावधानों को लागू करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएम नीतीश द्वारा कहा गया कि बिहार में सभी दलों की सहमति से जाति आधारित गणना कराई गई। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद बिहार विधान सभा और बिहार विधान परिषद में उस पर चर्चा की गई और उसके आधार पर सभी वर्गों की स्थिति को ध्यान में रखकर आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75% तक कर दिया गया। दोनों सदनों से यह विधेयक पारित कराया गया और इसका गजट प्रकाशित हो चुका है। आगे सीएम नीतीश ने आदेश देते हुए कहा कि सभी विभाग इसको ध्यान में रखते हुए आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को पूर्णतः लागू करें, ताकि लोगों को इसका तेजी से लाभ मिले। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि जाति आधारित गणना में लोगों की आर्थिक स्थिति की भी गणना कराई गई है, जिसके आधार पर तय किया गया है कि प्रत्येक गरीब परिवार को 2 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। भूमिहीन परिवारों को मकान बनाने के लिए जमीन क्रय 1 लाख रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं सतत जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थी को 2 लाख रुपए तक का लाभ दिया जाएगा। राज्य में अब तक 1 करोड़ 30 लाख जीविका दीदियां स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुकी हैं। अब 1 करोड़ 50 लाख जीविका दीदियों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। शहरों में भी अब स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाएगा। इसके अलावा और भी कई चीजों की चर्चा सीएम नीतीश ने इस बैठक के बाद की। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।